Hello students, now we are coming to the next questions. Part C, a plus b plus 2c upon 3c minus a minus b minus 5c upon 4b. Put a equal to 3, b equal to minus 4 and c equal to minus 2. a, b and c की वैल्यू क्वेश्चंस में पुट कर देंगे. Now I hope you are able to put the values in questions. वैल्यूज पुट करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं. 3 एज इट इज नोट कर दिया, प्लस माइनस माइनस 4 प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4. इन डिनोमिनेटर 3 की साइन यहाँ पर प्लस हिडन है, प्लस माइनस माइनस 3 टू द 6 माइनस 3 एज इट इज नोट कर दिया, माइनस माइनस प्लस 4. ये माइनस की साइन एज इट इज नोट कर दिया. नेक्स्ट टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे. जब न्यूमरेटर में भी माइनस की साइन हो और डिनोमिनेटर में भी माइनस की साइन हो तो माइनस की साइन माइनस से कैंसिल हो जाती है. हमने इस माइनस को इस माइनस से कैंसिल कर दिया. इस 2 और 4 को सिंप्लीफाई कर देंगे 2 के टेबल से. 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4. टेबल से सिंप्लीफाई करने के बाद 5 इस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 1 ज़ा 5 और 4 इस 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 2 ज़ा 8. Now we come to the next questions. इस 3 माइनस 4 को सॉल्व करेंगे. साइन ग्रेटर नंबर की माइनस पुट कर दिया और साइन अपोजिट है तो हम माइनस करेंगे. 4 में से 3 माइनस किया 1, यू विल गेट माइनस 1, डेट इज हेयर माइनस 1. इस माइनस 1 के साथ नेक्स्ट टर्म माइनस 4 को सॉल्व करेंगे. ग्रेटर नंबर की साइन माइनस पुट कर दिया, साइन सेम है, प्लस हो जाएगा. 4 और 1 5 माइनस 5. यहाँ पे हमने माइनस 5 नोट कर दिया. नीचे वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे. माइनस 6 माइनस 3 को सॉल्व करेंगे. ग्रेटर नंबर की साइन माइनस पुट कर दिया, साइन सेम है, प्लस हो जाएगा. 6 प्लस 3 9 माइनस 9, यू विल गेट माइनस 9. माइनस 9 को इस प्लस 4 के साथ सॉल्व करेंगे. साइन ग्रेटर नंबर की पुट कर दिया, डेट इज माइनस, और साइन अपोजिट है तो हम माइनस कर देंगे. 9 में से 4 माइनस किया 5 माइनस 5. हमने डिनोमिनेटर में माइनस 5 पुट कर दिया. ये माइनस 5 अपॉन 8 एज इट इज नोट कर दिया. जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है, न्यूमरेटर की माइनस साइन और डिनोमिनेटर की माइनस साइन कैंसिल हो जाती है. ऊपर की माइनस साइन और नीचे की माइनस साइन को कैंसिल कर दिया. 5 को 5 से सिंप्लीफाई कर दिया. 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5. तो 1 डिनोमिनेटर में 1 हम लिखते नहीं हैं, उसको माइंड में रखते हैं. 1 माइनस 5 अपॉन 8 को एज इट इज नोट कर दिया. डिनोमिनेटर के 1 को हम माइंड में रखते हैं. आपकी आसानी के लिए मैंने पुट कर दिया डिनोमिनेटर में 1. 1 और 8 का हम एलसीएम ले लेंगे. 1 और 8 का एलसीएम लेंगे तो वी विल गेट 8. 8 को हमने यहाँ पे नोट कर दिया. 1 और 8 का एलसीएम 8 आ गया हमारे पास. उस 8 एलसीएम को हमने इस पोजीशन पर नोट कर दिया. अब हम 1 का टेबल पढ़ेंगे. 1 के टेबल में जहाँ पर 8 आए वहाँ पर स्टॉप कर देंगे. 1 8 ज़ा 8. 1 8 ज़ा 8. इस 8 को हम इस ऊपर में जो 1 है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे. 1 8 ज़ा 8. 8 हमने यहाँ पे पुट कर दिया. माइनस की साइन एज इट इज नोट कर दी. अब इस 8 का टेबल पढ़ेंगे. 8 के टेबल में जहाँ पर 8 मिल जाए वहाँ पे स्टॉप कर देंगे. 8 1 ज़ा 8. इस 1 से हम इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे. 5 1 ज़ा 5. नेक्स्ट स्टेप में 8 माइनस 5 3. डिनोमिनेटर का 8 एज इट इज नोट कर देंगे. 3 अपॉन 8, डेट इज योर आंसर. Now come to the D part.
b minus c upon 3c plus 4b divide bc upon a plus ac upon b. Put a equal to 3, b equal to -4 and c equal to -2. a, b एंड सी की वैल्यू हम क्वेश्चंस में पुट कर देंगे। उम्मीद है कि फर्स्ट स्टेप को आप खुद कर लेंगे, सिर्फ वैल्यूज पुट करना है इस स्टेप में। वैल्यूज पुट करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। ये -4 एज इट इज नोट कर दिया, माइनस माइनस प्लस प्लस 2, 3 की साइन यहाँ पे प्लस हिडन है, प्लस माइनस माइनस 3 टू द 6 प्लस माइनस माइनस 4 फोर द 16। डिवाइड की साइन एज इट इज नोट कर दिया, माइनस माइनस प्लस, प्लस की साइन लिखने की जरूरत नहीं है, हिडन होती है। 4 टू द 8, 8 अपॉन 3 प्लस, प्लस की साइन एज इट इज नोट कर दिया। नेक्स्ट एक्सप्रेशन में इस माइनस की साइन को ऊपर और नीचे की माइनस की साइन को कैंसिल कर दिया। फिर 2 के टेबल से 2 और 4 को कैंसिल कर दिया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 ज़ा 3 और नीचे का 2 एज इट इज रहा। यू विल गेट 3 अपॉन 2। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट स्टेप। -4 प्लस 2 को सॉल्व करेंगे, ग्रेटर नंबर की साइन माइनस पुट कर दिया, साइन अपोजिट है, माइनस करेंगे, 4 में से 2 माइनस किया, यू विल गेट 2। इन डिनोमिनेटर ग्रेटर नंबर की साइन माइनस पुट कर दिया, साइन सेम है, प्लस कर देंगे, 16 प्लस 6 22, यू विल गेट 22। डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। जब डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो नेक्स्ट टर्म को रेसिप्रोकल ले लेते हैं। रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, नीचे वाली टर्म को हम ऊपर ले जाते हैं और ऊपर वाली टर्म को नीचे नीचे ले आते हैं। डेट इज 8 अपॉन 3 चेंज, 8 अपॉन 3 को हमने 3 अपॉन 8 लिख दिया, डेट इज रेसिप्रोकल। 8 अपॉन 3 को हमने 3 अपॉन 8 लिख दिया, डेट इज रेसिप्रोकल। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो नेक्स्ट टर्म का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। इस प्लस 3 अपॉन 2 को हमने एज इट इज नोट कर दिया। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट स्टेप। पहले हमने माइनस की साइन को कैंसिल कर दिया, ऊपर नीचे माइनस की साइन को कैंसिल कर दिया, 2 के टेबल से सिंप्लीफाई कर दिया, 2 1 ज़ा 2 और 22 को 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2। 1 को इस 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 ज़ा 3, डेट इज हेयर 3, और इस 11 को इस 8 से बीच में साइन मल्टीप्लाई की है। नीचे वाली टर्म को नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाली टर्म को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 3 ज़ा 3, डेट इज न्यूमिनेटर, इन डिनोमिनेटर 11 इंटू 8, डेट इज 88। इस प्लस 3 अपॉन 2 को एज इट इज नोट कर दिया। अब हम 88 और 2 का एलसीएम ले लेंगे। 88 और 2 का एलसीएम हमने यहाँ पे लिया है, 2 के टेबल से किया, एक एक डिजिट करके करेंगे। पहले 2 के टेबल में 8 कहाँ पे आता है, 2 4 ज़ा 8, डेट इज हेयर। फिर नेक्स्ट डिजिट को फिर 8, 2 4 ज़ा 8, डेट इज 44। फिर नेक्स्ट टर्म को किया, 2 1 ज़ा 2। 44 के टेबल से हमने डायरेक्ट कर दिया, 44 1 ज़ा 44, कॉमा ये 1 एज इट इज नोट कर दिया। 2 और 44 को मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 88। 88 एलसीएम यहाँ पे नोट कर दिया। अब इस 88 का टेबल पढ़ेंगे, जहाँ पे ये 88 मिल जाए वहाँ पे स्टॉप कर देंगे। 88 1 ज़ा 88। अब इस 1 को हम इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 ज़ा 3, यू विल गेट 3 है। प्लस की साइन हमने एज इट इज नोट कर दी। अब हम 2 का टेबल पढ़ेंगे, कहाँ तक पढ़ेंगे, जहाँ पे 88 मिल जाए। अब यहाँ पे 2 का टेबल 88 तक पढ़ना मुश्किल है स्टूडेंट, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये चीज़ नोट कीजिएगा। इस जो एलसीएम में 88 है, इसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे। तो
इस 2 का टेबल 88 तक पढ़ना डिफिकल्ट है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? इस एलसीएम वाले 8 को हम ऊपर लिखेंगे और इस 2 को हम नीचे लिख देंगे। इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे 2 के टेबल से। 2 4 जा 8 और 2 4 जा 8, नीचे 2 1 जा 2। अब ऊपर ये 44 आ गया, इस 44 से हम ऊपर वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे 44 से। जब 44 से आप इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 132। 132 को 3 में प्लस करेंगे तो यू विल गेट 135 अपॉन 88। डिनोमिनेटर का 88 एज इट इज नोट कर दिया। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड नंबर में चेंज कर देंगे। उम्मीद है कि मिक्स्ड नंबर में चेंज करने आपने सीख लिया होगा। यू कैन डू इट योरसेल्फ। इस तरीके से आप मिक्स्ड नंबर में चेंज कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आपका आंसर 1 होल 47 अपॉन 88 आ चुका है। आखिर में हम इस स्टार वाले स्टेप को दोबारा से डिस्कस करेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। ये स्टार वाले स्टेप्स को हमने रीराइट कर दिया। तो -2 अपॉन -22 को सॉल्व करने के बाद वी गेट 1 अपॉन 11। ये हमने 1 अपॉन 11 नोट कर दिया। मल्टीप्लाई की साइन एज इट इज पुट की 3 अपॉन 8 एज इट इज लिख दिया, प्लस 3 अपॉन 2 एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पर स्टूडेंट नोट करें कि एक मल्टीप्लाई की साइन है, एक प्लस की साइन है। तो हमें डिसाइड करना है पहले हमें मल्टीप्लाई करना है या पहले प्लस करना है। हमें डिसाइड करना है। पहले ये बॉक्स कर दिया हमने, पहले इस बॉक्स को हम पहले सॉल्व करेंगे या ये सेकंड बॉक्स को जो मैंने रेड से स्क्वायर बनाया है। 3 अपॉन 8 प्लस 3 अपॉन 2 को पहले सॉल्व करेंगे, प्लस ऑपरेटर को पहले सॉल्व करेंगे या मल्टीप्लाई ऑपरेटर को पहले सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमारे पास रूल है बोर्ड मास का। बोर्ड मास का मतलब क्या है? बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ओपन। ब्रैकेट को जब हमें ओपन करना हो तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद नेक्स्ट हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फिर ब्रैकेट ओपन होने के बाद डिवीजन, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन, एडिशन के बाद सब्सट्रैक्शन। इन ऑर्डर हमें काम करना पड़ता है, इस ऑर्डर में काम करना पड़ता है। इस ऑर्डर में अगर हम देखें तो मल्टीप्लिकेशन पहले आ रहा है, एडिशन बाद में है। एडिशन, ए फॉर एडिशन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन पहले आ रहा है, एडिशन बाद में हो रहा है। तो इसको फॉलो करते हुए हम मल्टीप्लाई को पहले सॉल्व करेंगे। तो इस ऑर्डर को देखते हुए पहले हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई 1 अपॉन 11 और 3 अपॉन 8 को हम पहले सॉल्व करेंगे, प्लस 3 अपॉन 2 को हम एज इट इज नोट करेंगे। यहाँ पे आप देखें पहले हमने मल्टीप्लाई को सॉल्व किया है, 1 3 जा 3 एज इट इज 3 लिख दिया। इस 11 को 88 से मल्टीप्लाई किया है, 11 8 जा 88, प्लस 3 अपॉन 2 को एज इट इज नोट कर दिया। पहले जब हमने मल्टीप्लाई को सॉल्व करने के बाद में एडिशन किया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है बोर्ड मास का, इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा। तो ये एडिशंस के रूल को हम बाद में अप्लाई करेंगे, एडिशंस को हम बाद में करेंगे, पहले हम मल्टीप्लाई का रूल अप्लाई करेंगे। बोर्ड मास का रूल हमें यही बताता है, मल्टीप्लिकेशन पहले करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद हम एडिशंस करेंगे। बाकी पूरे सवाल को सॉल्व करना आप सीख चुके हैं। थैंक यू स्टूडेंट।